बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, स्पेस जी के अकेडमी की तरफ से एक सेमिनार है जनाब एसडीयू का, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पीरा डिपार्टमेंट है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जनाब आज जो हमारा सेमिनार है इसके ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि हमने आपको तैयारी कैसे करवानी है और टेस्ट कैसे लेंगे हम, और इसके अलावा इसका जो सिलेबस होगा एक्सपेक्टेड वो क्या होगा, ये सारी बातें आपके साथ करेंगे। अभी वॉल्यूम मैंने म्यूट किया हुआ है, तो वॉल्यूम एंड पे जो है ऑन किया जाएगा और आपके तमाम सवालों के जो जवाब होंगे वो आपको दिए जाएंगे। अभी आप कमेंट्स कर दें कि आपको आवाज़ और वाइट बोर्ड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके? जी जनाब, वाइट बोर्ड और आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? अच्छा जनाब, देखें जनाब, ये आपको पता है कि आजकल कंपटीशन जिस तरह भी दिन आते जा रहे हैं और लोग जो है अपनी डिग्री से फारिग होते जा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंपटीशन जब बढ़ता जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे मेरिट भी फिर बढ़ता जा रहा है, जैसे लोग ज़्यादा आ रहे हैं वैसे ही मेरिट बढ़ता जा रहा है। तो एसडीओ क्या है? एसडीओ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसीलें होती हैं, एक तहसील के अंदर जनाब एक बंदा होगा एसडीओ। वो जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, सारे बंदे उसके मतहत काम करेंगे। ठीक है, अब इसकी पावर क्या होगी, ये जनाब क्या कर सकेगा, ये याद रखें कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। यानी आप ये समझें जैसे सीएसपी ऑफिसर होता है, ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है, तो ये भी एक किस्म की वैसे ही टाइप की जॉब है। इसमें जनाब तकरीबन 1,60,000 से लेकर 1,90,000 तक इसकी जॉब होगी, सैलरी होगी, और इसके अलावा फ्यूल मिलेगा और एक डाला वगैरह भी होता है, पर मतलब डिपार्टमेंट की जॉब होती है। ठीक हो गया। अब इसकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होनी है, सबसे पहले देखें हमारे सामने जनाब इसकी टोटल 101 सीट है। टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट 101 है। इसके अंदर जनाब जो ओपन मेरिट की सीटें हैं, ओपन मेरिट की 78 है। ठीक है, ओपन मेरिट की 78 है। अब इसके अंदर 15% जो कोटा है फीमेल का वो भी ऐड करना है, अभी मिनोरिटी का 3% होता है वो भी ऐड होना है, और इसी तरह स्पेशल पर्सन का 1% होता है वो भी ऐड होना है, तो टोटल 101 बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि ये 78 जो ओपन मेरिट की हैं, इसके ऊपर तमाम लोग एलिजिबल होते हैं, चाहे वो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो जनाब वुमेन कोटा है, चाहे वो आप समझ लें मेल है फीमेल है, सारे बंदे एलिजिबल होते हैं। असल जो मुकाबला होता है वो यहाँ पे होता है। इसके अंदर से आउट जब होगा बंदा तो अगला की तरफ जाएगा। लाइक दैट एक फीमेल है जिसने वहाँ पे पेपर दिया है, उसके नंबर आज जितने भी आ रहे हैं, अगर वो उसके मेरिट ओपन में आ गया तो ठीक है, अगर ओपन में नाम आ गया तो फिर वोमेन भी उसका नाम रिजर्व रख दिया जाएगा, वहाँ पे कोई और नहीं आएगा। इन केस कि वो वोमेन कोटा में ओपन मेरिट में नाम नहीं आ सका, तो फिर उसका अगला स्टेप होगा कि वोमेन कोटा में इसका नाम लिख दिया जाए। तो लिहाजा ये वोमेन कोटा और ओपन मेरिट में जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जनाब अगर वो यहाँ पे उनका मेरिट नहीं बन रहा तो फिर नीचे आ सकती हैं, तो दो चांस होते हैं। तो मेल के लिए एक ही चांस होता है 78 के अंदर आना ओपन मेरिट के अंदर। ठीक हो गया। अब देखिए इसका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो क्या हो सकता है। इसके जनाब 3 पेपर होंगे। फर्स्ट फेज, तो फेज नंबर फर्स्ट पे अंदर जनाब क्या चीज होगी, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 100 मार्क। ठीक है, और जनाब फेज 2 है। इसके बाद फेज 2 के अंदर हमारे पास जनाब एमसीक्यू टाइप एक्ट का पेपर आएगा। किसके एक्ट? पीरा के एक्ट। पीरा, ये भी 100 मार्क्स का आएगा। और इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे जो होगा ये भी जनाब 100 एमसीक्यू, 100 नंबर होगा। टोटल कितने हो गए? 300 हो गए। अब देखें जनाब, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदे सीएसएस के पेपर देते हैं या पीएमएस के एग्ज़ाम देते हैं, उनमें 90% कौन से लोग होते हैं? जो ऐसे में फेल होते हैं। ऐसे को सिर्फ आपने 40 नंबर लेने हैं। ऐसे में आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, वो उसके ऐसे में 40 नंबर आ जाते हैं। और ये एमसीक्यू पीरा के जो एक्ट हैं ये पहली बार पढ़े जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, इसमें कितने नंबर आ सकते हैं? एवरेज में कह देता हूँ 60 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में अगर आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं, टोटल कितने हो गए? टोटल 170 हो गए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इतने आ जाएंगे, हो सकते हैं इसमें 3-4 ज़्यादा नंबर आ जाएं, लेकिन ऐसे में ज़्यादा नंबर नहीं आते।
तो 40-50 की रेंज में आते हैं। इसमें ज़्यादा आ सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। आपके टोटल 300 में से इसका 50% कितना बन जाएगा, 50% बन जाएगा 150। 150 नंबर आपने लेने मेरिट में आने के लिए, यानी 150 बंदा, 150 नंबर लेने वाला बंदा शॉर्ट लिस्टेड होगा, यानी पास होगा, सिर्फ पास होगा। उसके बाद मेरिट काउंट होगा। 78 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ, यानी कि 78 को मल्टीप्लाई किया जाएगा कि जनाब, सॉरी 5 के साथ, 78 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे जनाब 390। 390 वो पहला कैंडिडेट जिसके 150 से ऊपर नंबर हो और ऊपर आ रहे हो, तो वो बंदे जनाब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनाब एक बंदे ने फॉर नंबर जनरल नॉलेज में 80 नंबर ले लिए हैं, इधर जनाब उसके 70 आ गए हैं, लेकिन सवाल तो इंग्लिश ऐसे पे खड़ा हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश ऐसे में, चाहे आपने यहाँ 80 ले लिए, इंग्लिश ऐसे में 40 नंबर लेना बहुत मुश्किल काम होता है। बहरहाल नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ट्राई करनी बहुत ज़रूरी होती है। इस आपका जो मेरिट बनाएगा ना, जो आपको इंटरव्यू लिस्ट में लेकर आएगा ना, वो आपके ये 2 पेपर हैं, ये बड़े हैं, ये वाला नंबर और ये वाला। इसमें आपने टारगेट बनाना है कि मैंने 75 प्लस मार्क लेने हैं और इसके अंदर 70 प्लस मार्क लेने हैं, ठीक है। अगर आप ये टारगेट पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में अगर आपको 40 नंबर पासिंग मार्क भी आ जाते हैं तो आप इंटरव्यू लिस्ट में बैठे होंगे, ठीक है। इसका मेरिट कम बनेगा, क्यों कम बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे आ गया, ठीक है। अगर सिर्फ जनरल नॉलेज होता तो फिर तो मैं कहता बहुत 2.5 मिनट जाना था, लेकिन इसमें ऐसे भी आ गए तो अब मेरिट कम बनेगा। अब देखें, लास्ट टाइम जनाब जो स्टूडेंट मुझे अच्छी तरह जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं, तो 1,01,02 सीटें थी असिस्टेंट की और दूसरी जनाब 108 सीटें थी। यहाँ पे 1,11,000 बंदे ने अप्लाई कर रखा था ऑलमोस्ट समथिंग, और इधर जनाब 1 लाख कोई आई थिंक 3,000 था ये नंबर। अब देखिए 1,11,000 में से और 1,03,000 में जो है मेरिट को प्रेडिक्ट करना, मेरिट के बारे में बता देना कि मेरिट में इतना बनेगा, आपने तैयार करना है। अगर आप मेरी वीडियो देखें, जब क्लोजिंग डेट हो जाती है एप्लीकेशन की, तब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने ये कहा था कि जनाब इनका जो मेरिट है वो 70 से लेकर 73 तक जाएगा दोनों को, ठीक है। तो इसका मेरिट दोनों, एक का बना था जनाब 71.25 और दूसरा का 71.75, ठीक है। अगर जहाँ पे कोई ओल्ड स्टूडेंट मौजूद है तो वो ये बता सकता है कि मैंने बिल्कुल सेम ऐसे बताया था। कब बताया? पेपर से 4 महीने पहले। उसके बाद पेपर हुआ, फिर डीएमसी आई, तो ये अंदाज़ा जनाब, ये अंदाज़ा नहीं होता, ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसका मेरिट भी मैं बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा? जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मुझे टोटल पता चल जाएंगे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें 30,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, 60,000 करते हैं, कितने करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने फार्मूले के तहत निकालूंगा कि इसका जनाब वाला इतना बनने तो आप लोगों ने जनाब इसको अटेंड करना है। तो लिहाजा ये जो टीचर आपको एक मेरिट बता सकता है इम्तिहान से पहले, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने हैं, तो वो आपको जो है एक ऐसे रास्ते पे लगा सकता है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको ग्रुप के अंदर अपनी एकेडमी की सक्सेस स्टोरी भी बताई थी, आप फेसबुक पे जा के देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा स्टूडेंट जो है काफ़ी सारे कामयाब हुए हैं। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं कि हमारी एकेडमी का मेथड क्या होगा, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखें जनाब, ये वाइट बोर्ड सामने खड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल आपके सामने मौजूद हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दिया करूँगा हफ्ते में जस्ट 1 या 2 बार, बाकी मैं डेली रिकॉर्ड करूँगा प्रॉपर, और इसकी पिक्चर बनाऊँगा और इसका वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर आपके बिल्कुल क्लियर लेक्चर आएगा, और वो लेक्चर आपके पास अवेलेबल रहेगा, मैं उसको कोई डिलीट नहीं करूँगा, जितना मर्जी देखें आप, ठीक हो क्या। 30 लेक्चर, कितने लेक्चर? 30 लेक्चर प्लस 25 लेक्चर, टोटल कितने हो गए? 55। इसमें जनाब 25 लेक्चर होंगे पीपीएससी की बेसिक मैथ के ऊपर, और 30 लेक्चर होंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर, पाकिस्तान जोग्राफिया के ऊपर यानी पाक स्टडी के ऊपर, और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर, और इसके अलावा 1 लेक्चर इस्लामियात के ऊपर, 1 लेक्चर साइंस के ऊपर, ठीक है। तो ये 30 लेक्चर हमारे बनेंगे, और इंडो पाक हिस्ट्री जो है, जो मतलब है कि पाकिस्तान की पार्टीशन से प्री पार्टीशन और प्रो पार्टीशन दोनों इसके अंदर लेक्चर आप प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपने अपना मेरिट बनाना है तो आपने करना क्या है कि आपने डेली का काम डेली करना है, ठीक हो गया। अब आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लेक्चर यहाँ से दिया, 1 लेक्चर यहाँ से दिया आज के लिए, तो आपने उसके बाद आपको 4 मॉडल पेपर भी आएंगे पीपीएससी के, पीपीएससी
कितने मॉडल पेपर? 4 मॉडल पेपर। 4 मॉडल पेपर कितने 100 हो गए? 400 MCQ। 400 MCQ और जो 2 लेक्चर आ रहे हैं, ये मिला के आपके ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 500, यानी कि 1000 के करीब करीब डेली का काम बनेगा आपका। आपने इसके नोट्स बनाने होंगे, नोट्स बनाने के बाद आपको याद हो जाएंगे वैसे ही, लेकिन फिर भी आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। PPSC MCQs जो कि इम्तियाज़ शहद की जनाब बुक है, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, किताब जनाब यहाँ पे मौजूद है। तो उस किताब को हम मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये किताब जनाब मेरे पास मौजूद है, इस किताब को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। एक शेड्यूल आपको मैंने सेंड किया हुआ है, उस शेड्यूल के मुताबिक 4 मॉडल पेपर होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 8 होंगे, और ये 20 सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हर सब्जेक्ट के अलग टेस्ट लिए जाएंगे। लाइक दैट आज जनाब वर्ल्ड जनरल नॉलेज के 3000 MCQ दिए जा रहे हैं, इनको तैयार करना, अगले दिन टेस्ट देना है। कंप्यूटर के 1400 MCQ आ रहे हैं, आपने उनको टेस्ट तैयार करना, अगले दिन टेस्ट होगा। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट होगा। आखिरी 2 टेस्ट करंट अफेयर के ऊपर होंगे। करंट अफेयर के ऊपर भी सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो लिहाजा हमारा जो टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा कि हमारे नंबर जनरल नॉलेज में 75 प्लस में। कितने नंबर हैं? 75 प्लस। अच्छा जी, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा जनाब 75 प्लस मार्क जो है इसके अंदर आने चाहिए, किसके? जनरल नॉलेज। अगर हम ये टारगेट पूरा करने में कामयाब हो गए तो जनाब पेपर जनरल नॉलेज का हो जाएगा। उसके बाद पेपर के बाद आपका तकरीबन महीने बाद या सवा महीने बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। उस रिज़ल्ट के बाद फिर प्लान होगा इंग्लिश ऐसे का पेपर, और उसके लिए आपको कम अज़ कम 2 महीने कन्फर्म मिल जाएंगे। तो यानी आपने ऐसे को भी रहने देना है, ऐसे की आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, आपने सिर्फ इन 2 पेपर के ऊपर करना है। ये जो पीरा के एक्ट हैं, इसके ऊपर हम हफ्ते में 2 लेक्चर रिकॉर्ड आपको भेजेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। क्यों? हो सकता है कि जनाब फर्स्ट फेज में ये दोनों MCQ ले लिए जाएँ और आखिरी फेज में जस्ट ऐसे हो, ठीक है। लेकिन ये जस्ट 10% चांस है। 90% चांस क्या है कि जनरल नॉलेज का पहले होगा, जैसे हमारा LDA का पेपर हुआ है, उसके बाद ये वाले पेपर होंगे। तो लिहाजा इसलिए आप लोगों ने जनाब इसके मुताबिक चलना है, ठीक हो गया। अब PPSC के जैसे आपको MCQ भेजे गए हैं, आपने कैसे तैयार करने हैं जनाब? कोई रट्टा नहीं लगाना। एक MCQ आ गया कि जनाब हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? टोटल कितनी है जी? 6 लैंग्वेज है। आप इस 6 लैंग्वेज का अपनी तरफ से कोड बना सकते हैं, या कोड बना सकते हैं, या फिर आपको जनाब उसको जो है क्या कहते हैं कि अपनी तरफ से ये 5-6 बार, मतलब एक MCQ को आपने सिर्फ 3 या 4 बार पढ़ना है, छोड़ देना, आगे चल जाना है, ठीक है। क्योंकि ये किताब जिस बंदे को पूरी आती है ना अच्छी तरह से, ये इस किताब के अंदर बहुत कम मिस्टेक है इम्तियाज़ शहद की किताब में। बाकी भी बहुत सी किताब मार्केट में मौजूद है, लेकिन इस किताब में काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक हैं ज़रूर, लेकिन बहुत कम है, ना होने के बराबर। तो ये किताब हमने पढ़ी। इसके अलावा जनाब ये इकरा इम्तियाज़ की जनाब जनरल नॉलेज की किताब है, और इसके साथ जनाब ये हमारे पास जो है ये चौधरी अहमद नजीब की किताब है। ये मैं आपको तीनों दिखा रहा हूँ। हम इसमें से टॉपिक सेलेक्ट किया करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेजर्ट, तो मैं दोनों से जनाब डेजर्ट निकालूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, वो भी हर टेस्ट में शेयर की जाएंगी। मतलब आपके मॉडल पेपर, लेक्चर प्लस वो लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली बेस पे, ठीक है। हमारा काम डेली का डेली होता है। संडे भी हमारा टेस्ट, संडे वाले दिन क्लास नहीं होगी, लेक्चर ग्रुप में नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट ज़रूर होगा आपका, ठीक है। क्योंकि 45 दिन है और 45 टेस्ट होने हैं। 25 रिकॉर्ड लेक्चर आने हैं मैथ के, 30 लेक्चर आने हैं जनाब वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान स्टडी, जोग्राफिया के ऊपर, और इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और ये पूरी किताब ख़त्म कराई जाएगी, और ग्रैंड टेस्ट भी होने हैं। और इसके अलावा ये हमारा पीरा के जो एक्ट हैं, इनके ऊपर जो लेक्चर आएंगे वो इस 30 लेक्चर का हिस्सा नहीं है, वो अलग होंगे, ठीक है। 5-10 जो बनेंगे वो अलग होंगे। इसमें जनाब जितनी भी आप ऑनलाइन देखते हैं अकेडमीज़, आप इसको देख सकते हैं जनाब। सबसे कम फीस मैंने रखी, क्यों रखी हुई है? क्योंकि एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, दूसरी नंबर पे जनाब वाला नौकरियां नहीं आ रही, तो बहुत से मसाइल हैं लोगों को। तो मैं इन बातों को समझता हूँ। तो लिहाजा अगर आप इन सबको डिवाइड करें ना, हमारी फ़ीस के ऊपर 30-25 रुपये डेली के बनते हैं। तो लिहाजा फ़ीस बहुत ही नॉर्मल रखी हुई, ताकि आप अच्छी तरह कर सकें। अच्छा, इसमें ये भी आपको बता दूँ, कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं बल्कि उसको जो है सल्यूट करता हूँ कि जो बंदा सेल्फ स्टडी कर सकता है। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम जनाब जब तक हमारे पीछे कोई डंडा ना हो, हमारे पीछे जनाब वाला कोई हमें कहने वाला ना हो, हम पढ़ते नहीं। हफ्ते में 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अगले 3 दिन ख़त्म। इस तरह स्टडी नहीं होती। स्टडी के लिए आपको
साबित कदम होकर पढ़ना पड़ता है। पूरी इस्तकामत के साथ आप पढ़ेंगे फिर जाकर आपकी तैयारी होती है। यानी आपने एक टारगेट बनाया जी, मैं आपको बताऊं जी, मैंने डेली जो है 4 मॉडल पेपर करने हैं। जब तक आपके 4 मॉडल पेपर नहीं होते आपने सोना नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बहाउद्दीन दकरी यूनिवर्सिटी में 2008 में मेरा चल रहा था जनाब MBA। मैं सारा दिन जो है ना क्रिकेट खेलता था मेरे दोस्तों के साथ, लेकिन रात को चाहे 3 बजे या 4 बजे मैं पहले पूरा काम करता था, उसके बाद फिर मैं सोता था। ठीक है, यानी नींद मैं बाद में पूरी करता, लेकिन काम मैं अपना डेली का डेली करता था। तो आपने भी जनाब याद रखना है कि अगर आप, दुनिया कहते हैं ना चांद पे पहुंच गई है, कोई कहाँ पहुंच गया है, आपसे जनाब लोगों की लिखी हुई किताबें अगर नहीं पढ़ी जा सकती तो फिर कोई हाल नहीं आपका। ठीक है, बाकी जनाब ये जो पाकिस्तान के अंदर जनाब एक चेंजिंग आ रही है, जॉब ख़त्म हो रही है, इदारे मर्ज हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। याद रखिएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया पूरी का प्रॉब्लम है। अगर आप अमेरिका के किसी दोस्त के साथ हाल पूछ लें, वो भी कहेगा जनाब वाला यहाँ तो बहुत बड़े हालात ख़राब है। ठीक है, यहाँ से जो लोग वीज़े लेके बाहर जा रहे होते हैं, वहाँ पे कौन सा काम करते हैं? वो वहाँ पे कोई होटलों में काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप मतलब लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये याद रखिएगा कि बाहर वाले मुल्कों में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। बहरहाल हमारा काम आपको एक गाइडलाइन देना कि आपने तैयारी कैसे करनी है। नौकरियाँ आगे भी पाइपलाइन में आ रही हैं। आपकी इस तैयारी से सिर्फ आपकी ये तैयारी नहीं होगी, बल्कि आगे FPR में जॉब आ रही हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आ रही हैं, जनाब असिस्टेंट की जॉब आ रही हैं, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जॉब, उस सब की तैयारी हो जाएगी आपकी। यानी आपने तैयारी एक ही बार करनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आप PPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि जनाब ज़िंदा रहने के लिए खुराक, हवा, पानी की ज़रूरत है। तो जो लोग नौकरी की तलाश में है ना, उनको ज़िंदा रहने के लिए ये किताब पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, हमें याद रखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी ना, आप 2-3 दिन बाद चाहे कहेंगे, आप पूरी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, मैं ये पहले कह देता हूँ, क्योंकि आपने आप मुकम्मल मुतमईन करें, उसके बाद ज्वाइन करें। ठीक हो गया। अब आपको मैं एक बात बताऊँ भाई, आपके 75 प्लस मार्क कैसे होंगे? आपके 75 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे? ये फार्मूला बहुत आएगा। देखें जी, आपने सिर्फ एकेडमी तक नहीं रहना। मैंने आपको 4 मॉडल पेपर सेंड किए, 2 लेक्चर सेंड किए, आपने अच्छी तरह तैयार कर लिए, आपको टेस्ट का लिंक आएगा, टेस्ट आपने दिया, आपके 100/100 नंबर आ गए, वेरी गुड। इसके अलावा आपको टाइम बच गया, आप मजीद अच्छा तरह पढ़ें। मजीद मैं 4 मॉडल पेपर करता हूँ, आप 8 पढ़ें। मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक फीमेल स्टूडेंट है जनाब मेरी एकेडमी की, 3 बार सेलेक्ट हो गई है, अब असिस्टेंट पंजाब पुलिस उनकी सिलेक्शन हुई है। उनको मैंने कहा ना कि आपने 4 मॉडल पेपर करके आने क्लास के अंदर, तो वो क्या करती थी, 10 करके आ जाती थी। अगर मैंने 8 लगाए, जब 8 की बारी आती थी तो वो 16 करके। तो मतलब ये है कि जब आप अपने प्रोफेशन के साथ जनाब फुल लॉयल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप जनाब उसके अंदर जो है शौकीन हो जाते हैं उस चीज़ के, फिर आप कामयाब हो जाते हैं। तो 75 मार्क लेने के लिए एकेडमी के अंदर जो टेस्ट आएगा, टेस्ट कौन सा आएगा? 4 मॉडल पेपर भेजे गए हैं, 2 लेक्चर भेजे गए हैं, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, कुछ नोट्स आपको एक पेज के अंदर भेजे जाएंगे, उसी में से 100 MCQ का टेस्ट आएगा। आपने उसी में से 100 MCQ में से 100/100 नंबर लेने हैं। अगर एक बंदा टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 45 तक 100/100 नंबर लेने में कामयाब हो जाता है, तो जनाब उसको 75 कम है, उसके 85 प्लस में मार्क्स आते हैं। हमारी एकेडमी का रिकॉर्ड है 89 तक भी लोगों ने नंबर लिए हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा, नंबर सिर्फ उसी के आते हैं जो पढ़ता है। जो ये समझे कि जनाब ख्याली पुलाव बना ले जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको बात, याद रखिएगा, जो बंदा अपने घर की 4 दीवारी के अंदर या कहीं भी छुप के बिल्कुल अपना टारगेट खामोशी से पूरा कर रहा है, वो कामयाब है। ये नहीं कि जनाब वाला, वो एक बंदे ने पूछा कि जनाब आपका बेटा क्या करता है, वो कहते हैं जी फेसबुक पे ना 19वें ग्रेड का अफसर है। तो मतलब यह है कि फेसबुक पे शो की हो जी 19वें ग्रेड, इस तरह नहीं कामयाब। ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि आप प्रैक्टिकली काम सीखें। काम आपने डेली का डेली करना है। अगर एक बंदा हर टेस्ट में 100/100 नंबर लेता है, हर क्लास अटेंड करता है और पूरे 45 टेस्ट में 100/100 नंबर आते हैं, फिर भी वो SDO के मेरिट में नहीं आता, तो वो अपनी फ़ीस वापस ले सकता है एंड पे। ठीक है, तो ज़्यादा याद रखें, ऐसे का जो ऐसे के लिए आपको 2 महीने पक्के मिलेंगे, तो ऐसे को भी आप रहने देंगे। आपका फोकस 90% जो है इस GK के ऊपर होना चाहिए और 10% इधर होना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा ये 90 सिलेबस अगले वीक में आ जाएगा,
तो ये पता चल जाएगा कि जनाब ये दोनों पेपर इकट्ठे होंगे या सिर्फ जीके का वाला पेपर होगा। लेकिन 90% चांस ये है कि जनाब जीके का पेपर अलहदा होगा। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये बातें क्लियर हो गई। अब जनाब मैं आपका वॉल्यूम जो है अनम्यूट करूँगा और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपने पूछने हैं। ठीक है, क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी मैं आपको जो है एक छोटा सा लेक्चर दूंगा ज़रूर कि आपने कैसे तैयारी करनी है। बल्कि मैं पहले आपको छोटा सा लेक्चर समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे सवालों के जवाब पूछता हूँ। ठीक है। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि जनाब हमारे सवाल देखें जी, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ की कितनी है? यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जनाब 6 है। कौन कौन सी भला? एक हमारे पास जनाब चाइनीज़ है, अरेबिक है, ठीक है, और रशियन है, स्पेनिश है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। कितनी हो गई? ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इनका क्या कोड बन सकता है? कोड बन सकता है, दो कोड बन सकते हैं, CR कार, SEF कार से। ठीक है, एक ये भी बन सकता है और जनाब इसका जो है एक और भी इसका कोड बन सकता है लाइक दैट। मैं आपको बताऊं कि चले ये कोड मैंने खुद बनाया हुआ है, एक और कोड भी मैंने बनाया था, तो वो चलिए आपने कोड बनाने हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अच्छा ये कोड जिस तरह मैंने बनाया आप भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी का आसान कोड बना सकते हैं। ठीक है। देखिए जी, मुगल डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी? मुगल। मुगल डायनेस्टी जो होती है, जो मुगल खानदान की हुकूमत होती है ना, ये जनाब 1526 से स्टार्ट होती है और 1857 में ख़त्म हो जाती है, अंग्रेज आ जाते हैं। इस दौरान टोटल 19 बादशाह हैं। कितने बादशाह हैं? 19 बादशाह। अब 19 बादशाह में जो पहले 7 बंदे हैं ना, ये एक दूसरे के बाप बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल अली का बेटा, उसके बेटे का फिर बेटा, उसके बेटे का फिर बेटा। फिर ये जनाब क्या होता है, सवाल पूछता है कि जनाब ये बताएं कि जनाब अकबर का जहांगीर के साथ क्या रिलेशन है, शाहजहां का फलां के साथ क्या रिलेशन है। देखें ये जनाब कोड है BHAJSA। कितने मार गए? 3 3 6। अच्छा जनाब, बी से क्या बन रहा है? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का बेटा शाहजहां, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा जनाब औरंगजेब आलमगीर। ठीक है, औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर जिन्होंने बादशाह में लाहौर बनवाई। ठीक है। अब देखिए ये सवाल तो पेट आता है ना कि जनाब अकबर का ताल्लुक जहांगीर के साथ क्या रिलेशन है, जनाब शाहजहां का रिलेशन, एक सवाल यहाँ पे अक्सर आ जाता है, तो लिहाजा कोड से याद रखना। ठीक है। इसी तरह सार्क, सार्क कंट्री है। सार्क जो है आपको पता है कि साउथ एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसके टोटल मेंबर ममालिक जो है वो 8 हैं। इनको कैसे याद रखना है? इनको याद रखने के लिए कोड है जनाब MBBS PAIN, MBBS। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ठीक है। यानी आपने हर चीज़ के कोड बना लेने हैं, कोड से आपने याद रखना है, कोड से फिर आप नहीं भूलते जनाब। ठीक है। इसी तरह पूरी दुनिया जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है 29% जो है अर्थ है और 71% जो है वो पानी है। 71% जो पानी है वो ओशन में डिवाइड किया गया है। उन कितने ओशन है? वो टोटल 5 ओशन है। उनका कोड क्या है? उनका कोड है पैसा, PAISA। सबसे बड़ा जो है वो जनाब बहरुल कहल, जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे एटलांटिक ओशन, जिसे हम बहरुल बहिर अहमर। ठीक है। और इसी तरह इंडियन ओशन बहर हिंद, और ये जनाब सौदर्न ओशन बहर शुमाली, और ये जनाब सॉरी जनूबी, और आर्टिक ओशन जो है बहर जनूबी कहते हैं। तो लिहाजा ये जब आप कोड से याद रखते हैं फिर आपको कभी भी नहीं भूलता। ठीक हो गया। इसी तरह मैं जनाब आपको एक दो, आप देखिए मैथ है, मैथ का एक सवाल दिया हुआ है लाइक दैट। मैथ आपको जिस बंदे को जमा करना भी नहीं आती ना, मेरे पास स्टूडेंट आए हैं, वो उसको PPSC की मैथ आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल आसान वे में समझाता हूँ। देखिए हमारे पास सवाल है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तकसीम 2 -2 +2। इस सवाल को हल करके दिखाएं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले तो वो याद रखें।
उस फार्मूले का नाम क्या है? बदमाश, BDMAS। ठीक है, BDMA, बदमाश। भाई अगर एक मैथ का सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले आप ब्रैकेट खत्म करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। पहले डिवीजन भी हो गई है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई भी हो गई है, फिर आपने एडिशन करना है, एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, इसको माइनस किया, जमा करके जवाब निकाल दिया, गलत जवाब। तो लिहाजा फार्मूले के मुताबिक चलना होता है। ठीक है, आपको जो मैं मैथ के रिकॉर्ड लेक्चर मैथ के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग से का मतलब है आप उसको दोबारा पीछे रिवाइंड करेंगे, फिर देखेंगे अच्छा ये फार्मूला था, कैसे बता, अच्छा जी दोबारा 4-5 बार देखने के बाद जितना भी कोई वो होगा जनाब भुलक्कड़ होगा, उसको भी समझ आ जाती है। फिर भी किसी को समझ नहीं आती, वो डायरेक्टली शार्ट स्क्रीन बनाएगा, मुझे सेंड करेगा, सर ये कैसे सवाल आया, मैं उसको मजीद वॉइस नोट में बता दूँगा। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा, कल हमारा फर्स्ट फ्री लेक्चर होगा। फर्स्ट फ्री लेक्चर जो हमारा होगा, ये हम आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, या तो हम वर्ल्ड मैप के ऊपर लेंगे या फिर कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट मौजूद है, और 10 मिनट के अंदर मैं आपसे जनाब आपको फीडबैक और आपको जितने भी सवालों के जवाब हैं वो आप करेंगे। जी जनाब, वॉल्यूम जनाब आप अनम्यूट करके अपना सवाल बता सकते हैं जो भी, लेकिन बारी बारी अगर एक बंदे ने कहा है तो दूसरा बंदा थोड़ा साइलेंट रहेगा। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इंग्लिश ऐसे की भी तैयारी करवा रहे हैं? मैंने आपको ये कहा कि इंग्लिश ऐसे इस पेपर के 2 महीने बाद जाके होगा। ठीक है, तो आपने इंग्लिश ऐसे के बाद इंग्लिश ऐसे को अभी छोड़ देना है, अभी इन 2 पेपर के ऊपर करना है, लेकिन जब ये रिजल्ट आ जाएगा फिर हम इंग्लिश ऐसे की भी प्रॉपर तैयारी कराएंगे। ठीक है, डोंट वरी। जी अच्छा, उसमें एक और बात भी मैं आपको ऐड कर दूं, हमारी एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, हमारी एकेडमी के जो मतलब हमारे सेशन होते हैं, इंटरव्यू की तैयारी फ्री होती है, कोई पैसे नहीं है इंटरव्यू पे। इंटरव्यू की तैयारी मतलब बिल्कुल फ्री होती है। आप जब जिस तरह मर्जी जितने दिन आपके पास होते हैं सारे दिन हम आपको जो है ना उसके जो डिपार्टमेंट रिलेटेड सवाल होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं, JD होती हैं, सारी अच्छी तरह तैयार करके आप इंटरव्यू तैयारी फॉलो हो जाती है। जी जनाब, और कोई सवाल? सर जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेक्चर आप देते हैं आपकी मुल्तान में अकेडमी, क्या फिजिकल क्लासेस भी होती हैं इसकी? जी मैं बताता हूँ, मेरी जॉब है टेक्निकल एजुकेशन में। मेरी पहले यहाँ मुल्तान में जॉब थी, तो मेरी ट्रांसफ़र हो गया दुनियापुर लोधरा, इसलिए मेरा वहाँ जब मैं वापस आता हूँ ना डेली मुल्तान, तो मगरब हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो 6 नंबर चुंगी बोस्टन रोड पे थी जो अभी ख़त्म की हुई है। माइट भी पॉसिबल अगले महीने दोबारा ओपन कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल ख़त्म है। अच्छा जी, आगे सवाल। सर जीके का और लॉ का पेपर इकट्ठा होगा? मैंने पहले भी बताया कि 90% चांस है कि GK होगा, जस्ट 10% चांस है कि ये दोनों इकट्ठे होंगे, लेकिन ये दूसरे फेज में होगा। ऐसे अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा टच करते रहेंगे। ठीक है, अगर इन केस के ये पेपर बाद में होता है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, जैसे इसके ऊपर फोकस करेंगे। पेपर जिस दिन हो जाएगा उसके अगले दिन हम इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखें ना, इस पेपर में आपने 40 नंबर लेने हैं, 40 के बाद क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूँ, एक बंदे को पता है कि मेरे 42 नंबर आ रहे हैं, उसको अगले पेपर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मेरिट ही नहीं बनेगा। इसमें 40 आ जाएंगे, इसमें 40 82, और आपको मेरिट बनना जनाब 170 के ऊपर, तो किस तरह जनाब आप इस पेपर में 80 से ऊपर नंबर लेंगे? तो लिहाजा आपने मेरिट बनाना है। फाइनल मेरिट में रिकमेंडेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? बताइएगा कि जो ऐसे का पेपर है वो कंपलसरी लाजमी होगा, या फिर अभी ये प्रेडिक्शन भी है सिर्फ कि अभी ये 3 पेपर होंगे? नहीं देखिए, मेरी कोई ऑथेंटिक है ये बात? जी मैं बताता हूँ, पीरा डिपार्टमेंट में मेरी एकेडमी के करीबन 5 से 10 स्टूडेंट मौजूद हैं। मुझे सिलेबस उन्होंने सेंड किया हुआ, ठीक है, मुझे पता है ये 3 होने हैं। ठीक है, अलबत्ता मैंने उनको ये कहा था कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिखो और जो DG साहब हैं उनको दो कि सर ये एक्ट ख़त्म कर दें। एक्ट तो होते हैं ना, जब बंदा प्रैक्टिकल काम करता है तो तब बंदा सीख जाता है, तो एक्ट का पता नहीं चलता। लिहाजा फिर उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। लिहाजा ये 3 पेपर हैं कन्फर्म। और बताएं सर जीके में कौन कौन से
जीके मैंने देखे ना, मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, एवरीडे साइंस, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, करंट अफेयर, इसी तरह इस्लामियात होगी, पाकिस्तान, ये 10 सब्जेक्ट जो हम वन पेपर की कर रहे थे, ये वही वाला सारा पेपर है, ठीक है। सर जो जीके का पोर्शन है वो तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप मैंने देखे इम्तियाज की बुक भी है पर मेरे पास आप इस बात को छोड़ें, आप इस बात को छोड़ दें। आपने डेली का काम डेली करना है बस, बाकी मेरा मैं जानूँ मेरा काम है, ठीक है। मैंने आपके लिए ये किताबें ली हैं अपनी एकेडमी के स्टूडेंट के लिए, यहाँ से आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजी जाएंगी हर टेस्ट में डेली, और 4 मॉडल पेपर भेजे जाएंगे, लेक्चर भेजे जाएंगे। आपकी तैयारी क्यों नहीं होगी? आपके पास 45 लेक्चर के बाद आपके पास जो नॉलेज का समंदर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, आप इधर ही तैयारी कर जाएंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, वालेकुम सलाम। एक बंदा पूछिए, एक बंदा। वालेकुम सलाम। हाँ, इसमें एक्ट ना मैंने अभी अपनी देखे, मैंने अपनी ऐड के अंदर लगाए हैं कि एक्ट जो, क्योंकि आपको पता है इस डिपार्टमेंट का काम है जो लोग मतलब है कि दूसरों की प्रॉपर्टी पर मुसलत हो जाते हैं ना, उनको निकलवाना है। उसमें रेवेन्यू एक्ट भी हैं, उसमें प्राइस कंट्रोल एक्ट भी हैं, उसमें जनाब पीरा के अपने एक्ट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेपर आना है वो पीरा के एक्ट में से आना है, तो हम पीरा के एक्ट को सबसे पहले तैयार करेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, कंपोजिशन की हो सकता है सर, हमारी बात आपको जा रही है कि नहीं जा रही? जी जी, यार ये आप बोलें। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने पहले बताया कि पहले जीके का पेपर होगा, उसके बाद एक्ट का पेपर होगा, तो ऐसे का पेपर सबसे एंड में होगा। जी तो जी, इसमें हम अपना फोकस जो है वो जीके पर और एक्ट के ऊपर ज्यादा रखें, ऐसे तो बाद में उसके ऊपर फोकस करें। मैंने यही बात की है कि आपका मेरिट जनरल नॉलेज बनाना है। आपके इधर 40 नंबर आ जाते हैं, इधर फुल नंबर है, तो आप रिकमेंड हो जाएंगे फाइनल। अगर आपके यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अभी इसका पेपर बाद में होना है, सेकंड फेज में होना है, तो इसलिए इसको भी छोड़ें, अभी इनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। ऐसे को साइड से कर ले एक बार। जी जी बिल्कुल। सर आपको ऐसे फोकस करें जीके पर और एक्ट पर। जी जी, अब एक बंदे ने एक सवाल करना है बस, उसके बाद दूसरे करना है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ना, ये जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इससे पहले भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मतलब जीके के हवाले से, जिससे पहले हम पढ़ें फिर उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं। देखें ना, मेरी बात जैसे सुने। मॉडल पेपर आप कह रहे हैं। जी जी, मेरी बात सुने, मैंने आपको चार मॉडल पेपर भेजने हैं, आपको लेक्चर भेजने हैं, इसी में से 100 MCQ का टेस्ट आएगा। ये नहीं है कि मैंने मॉडल पेपर और भेजे हैं टेस्ट किसी और के लिए, नथिंग। जो मैं भेजूंगा उसी में से टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है। यस सर, यस। जी जी, वो आप नहीं नहीं, सिर्फ ऐसे है, ओनली ऐसे। अच्छा जनाब, जी जी जी, मैं बताता हूँ हमारा ये जो लेक्चर है। सर वालेकुम अस्सलाम। सर जो आप हमें लेक्चर्स देंगे उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो हम आपको पर्सनली मैसेज करेंगे या ग्रुप में मैसेज करेंगे? नहीं नहीं, ग्रुप की प्राइवेसी ऑफ होगी, आप लोग 24 घंटे जब मर्जी चाहे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका एक सवाल आपसे 10 बार क्लियर करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो दूसरा ये जरा हमारा जो लेक्चर है, जी हमारा ये लेक्चर 40 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये वाइंड अप होता है। तो कल जो टेस्ट होना है वो टेस्ट मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर भेजूंगा, जो लेक्चर होंगे वो PPSC बेसिक मैथ का एक लेक्चर भेजूंगा, और जो मॉडल पेपर भेजूंगा, अभी पहला टेस्ट भी फ्री है, पहली क्लास कल होगी वो भी फ्री है। और जो लोग हमारे रिजल्ट देखें, रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, फेसबुक पे जाकर सफेद जी की अकेडमी लिखें, यूट्यूब पे देखें, टिकटॉक पे देखें, आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जनाब कल होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी कोई भी मसला है आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।